राम राम मित्रों, रामायण में श्री राम द्वारा तारका वध का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। परंतु क्या आप यह भी जानते हैं कि तारका में 1000 हाथियों का बल था और वह जन्म से राक्षसी भी नहीं थी। तो आइए जानते हैं उस कथा को जिसकी वजह से उसमें 1000 हाथियों का बल आया और कैसे वो एक राक्षसी बनी। जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राक्षसों का वध करने के लिए अपने साथ वन में लेकर जाते हैं तो तारका वन के समीप पहुंचकर ऋषि उन्हें तारका के बारे में बताते हुए कहते हैं, राम, यहाँ तारका नाम की एक राक्षसी रहती है जिसके पास इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति है और जिसके शरीर में 1000 हाथियों का बल है। वह भयानक आकार वाली राक्षसी यहाँ के वासियों को सदा त्रास पहुंचाती है। राम, तुम्हें अपने बाहुबल का प्रयोग करके उस दुराचारनी को मारना होगा। श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, तारका के अंदर 1000 हाथियों का बल कैसे आया? तब मुनिवर राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, रघुनंदन, जिस कारण तारका अधिक बलशालिनी हो गई है वह मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। उसे एक वरदान की वजह से इतना बल मिला है। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम के एक महान यक्ष थे। वे बड़े सदाचारी और पराक्रमी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक कन्या रत्न प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों का बल भी दिया। जब वह यक्ष बालिका विवाह योग्य हुई तो सुकेतु ने उसका विवाह सुंद के साथ कर दिया। कुछ समय पश्चात यक्षी तारका ने मारीच नामक एक पुत्र को जन्म दिया। एक बार सुंद के किसी अपराध के कारण महर्षि अगस्त्य ने श्राप देकर उसे मार डाला। पति के मारे जाने पर तारका पुत्र सहित अगस्त्य ऋषि को मारने जा पहुंची। वह कुपित हो ऋषि को खा जाने के लिए उनकी ओर दौड़ी तो ऋषि ने तारका को श्राप दिया कि तू विकराल रूपी नरभक्षी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, पर तुरंत ही इस रूप को त्याग कर भयंकर रूप वाली हो जा। और साथ ही मारीच को भी श्राप दिया, तू देवयोनि रूप को त्याग कर राक्षस हो जा। इस प्रकार दोनों मां बेटे राक्षसी योनि को प्राप्त हुए। अब तारका कुपित होकर महर्षि अगस्त्य के आश्रम के आस पास की भूमि को उजाड़ने लगी और ब्राह्मणों, गायों आदि को मारने लगी। ऋषि बोले, हे रघुवीर, गायों और ब्राह्मणों के हित के लिए तुम्हें उस राक्षसी का वध करना ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, कहकर श्री राम ने अपने धनुष को बीच से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा को खींचकर जो टंकार की, उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तारका उस ध्वनि को सुनकर क्रोध में भर गई। वह उस ओर दौड़ी जिस ओर से आवाज आई थी। उसका शरीर बहुत ही विकराल और भयानक था। उसका मुख भी काफी विकृत दिखाई देता था। श्री राम ने उस भयंकर राक्षसी को देखकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मुझे इस राक्षसी को मारने में संकोच हो रहा है, क्योंकि ये एक स्त्री है। इसलिए मैं इसकी बल शक्ति और दमन शक्ति को नष्ट कर देता हूं। तारका ने क्रोध में भरकर दोनों भाइयों पर भयंकर धूल उड़ाना शुरू कर दिया। तत्पश्चात उसने अपनी माया से उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ये देख रघुवर कुपित हो उठे और उन्होंने अपने बाणों से अपनी ओर आते पत्थरों को रोक दिया और अपने तीखे बाणों से उस राक्षसी के दोनों हाथ काट डाले। दोनों भुजाओं के काटने पर वह जोर जोर से गर्जना करने लगी। ये देख सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट डाले। इस पर तारका अपनी माया से अदृश्य हो गई और आकाश से पत्थरों की वर्षा करने लगी। ऋषि विश्वामित्र बोले, राम, इसको स्त्री समझकर दया करना व्यर्थ है। सायंकाल होने वाला है, तुम्हें इसे शीघ्र ही मारना होगा, क्योंकि रात में राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र जिनकी बात सुनकर श्री राम ने शब्दभेदी बाण चलाया, जो सीधा तारका की छाती में जाकर लगा और वह राक्षसी वहीं ढेर हो भूमि पर गिर पड़ी। इस प्रकार दशरथ नंदन राम ने अपने युद्ध कौशल का अति उत्तम परिचय दिया और उस वन को तारका से मुक्त कर रमणीय शोभा से युक्त कर दिया। मित्रों, इसी तरह की अनसुनी कहानियों के लिए हमें लाइक और फॉलो करें।